सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका चार्जशीट में दावा है कि मर्डर के लिए एजेंट हायर किया गया है। भारतीय अफसर पर पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा है। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की कोशिश के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की एक चार्जशीट सामने आई है। चार्जशीट में एक हिंदुस्तानी नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू के कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया है। ये चार्जशीट बुधवार देर रात को सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरोपी निखिल से भारत सरकार का एक अधिकारी ने पन्नू के कत्ले की प्लानिंग कर रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस चार्जशीट में हिंदुस्तानी अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया गया, उसका नाम CC1 लिखा गया है। चार्जशीट के मुताबिक CC1 भारत सरकार की एक एजेंसी का कर्मचारी है। इसने कई मौकों पर खुद को सीनियर फील्ड अफसर बताया, जिसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के काम से ली गई है। न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट में सामने आया है कि बुधवार के अगले दिन यानी थर्सडे को हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम पन्नू के कत्ल की कोशिश के मामले में भारतीय अधिकारी के शामिल होने को लेकर जांच कर रहे हैं। इसके लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। ये बेहद चिंता का टॉपिक है और भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। चार्जशीट के मुताबिक हिंदुस्तानी अफसर ने यह भी बताया कि भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए वो काम करता था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक हिंदुस्तान सरकार के इस अधिकारी ने कहा है कि युद्ध कला में अफसर लेवल की ट्रेनिंग और हथियार चलाना भी सिखाया जा रहा है। वहीं बात अगर पीएम मोदी की करें तो पीएम मोदी आज 2 दिन के दौरे पर दुबई जाएंगे। COP28 क्लाइमेटिक समिट में शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा है कि कार्बन एमिशन कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह UAE के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिन की इस यात्रा में पीएम मोदी आज दुबई में होने वाली COP28 के वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। बता दें कि COP28 क्लाइमेट समिट 12 दिसंबर तक चलेगी। इसमें पॉप किंग चार्ल्स समेत दुनिया भर के 170 नेता क्लाइमेट चेंज और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती से उभरा है। इस बैठक का फोकस फोल फ्यूल और कार्बन एमिशन पर लगाम लगाना होगा। बैठक में क्लाइमेट फैंसी यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मदद देने पर भी चर्चा होगी। दरअसल पिछले साल मिस्र में हुई COP27 समिट में 200 देशों ने एक समझौता किया था। इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार अमीर देशों को और गरीब को विकासशाली देशों के दिए फाला फंड बनाने के लिए कहा गया था। वहीं बात अगर इजरायली और फिलिस्तीनियों की करें तो इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी बच्चों को गोली मार दी। नेतन्याहू ने बोला है कि सेना सीज फायर खत्म होते ही हमला शुरू कर देगी। इजरायल हमास के बीच सीज फायर का 6ठा दिन है। अल जजीरा के मुताबिक वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में रेड के दौरान इजरायली सैनिकों ने 2 बच्चों को गोली मार दी। मारे गए बच्चों में एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 15 साल बताई जा रही है। दरअसल इजरायली सेना हमास के खात्मे के लिए वेस्ट बैंक में रेड कर रही है। वहां से फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इजरायल का कहना है कि सेना ने वेस्ट बैंक से 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई हमास के अपने लोग भी बताए जा रहे हैं। 24 नवंबर को शुरू हुई सीज फायर का आज आखिरी दिन है। हमास ने सीज फायर को 4 दिन और बढ़ाने की इच्छा जताई है। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा मकसद हमास का खात्मा करना है। हम नहीं चाहते कि इजराइल पर दोबारा कोई खतरा मंडराए। इधर सीज फायर के 6ठे दिन हमास ने 2 रूसी बंधकों को आजाद किया है। हमास ने कहा है कि इनकी आजादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक संकेत है। वहीं बात अगर अब चीन की करें तो चीन से अमेरिका की दोस्ती कराने वाले हेनरी किसिंजर की आज डेथ हो गई है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। अमेरिकी विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले लोगों में गिने जाने वाले डॉक्टर किसिंजर ने इसी साल मई में अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। वो हर साल हाल के समय तक सक्रिय थे। वो व्हाइट हाउस की बैठकों में भाग लेते थे। शैली पर उनकी एक किताब कुछ वक्त पहले ही आई थी और उन्हें उत्तर कोरिया की तरफ से परमाणु खतरे के बारे में भी बताया गया था। अमेरिका के सबसे तेज तर्रार विदेश मंत्रियों में से वो एक थे। किसिंजर ने चीन के साथ अमेरिका की बातचीत का दरवाजा भी खोला था। किसिंजर एसोसिएट्स इंक ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि विवादास्पद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम करते हुए अमेरिका विदेश नीति पर एक अच्छी छाप छोड़ी थी। एक शानदार डिप्लोमेट के तौर पर पहचानने वाले किसिंजर 29 नवंबर को इस दुनिया से रुखसत हो गए। किसिंजर को 1973 में उत्तरी वियतनाम में ले डग ठो के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जिन्होंने उसे मना कर दिया था। इसे अब तक सबसे ज्यादा पुरस्कारों में से एक माना जाता है, जिसके बाद बेल समिति के 2 लोगों ने चयन को लेकर इस्तीफा दे दिया था और कंबोडिया पर अमेरिका गुप्त बमबारी के सवाल भी उठे थे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए